मैंने आग भी लगा दिया बस कर बे। लग रहा है क्यों? अरे यार लेकिन मुझे बहुत रिलैक्स लग रहा है यार, मैं बहुत आराम से बैठा हूँ। इतरा रहे हो? इतरा क्या मतलब? नितिन, हाँ, ये फिटिंग सही बन गई है।
लाडली बहनें, मातृ शक्ति रूपी सेना का मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और आज सारी बहनों से ये कहना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश के इतिहास में पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इस मध्य प्रदेश की धरती पर बहनों और बेटियों का जीवन बदलने का काम किया है। मुझे याद है हमारे परिवार में, समाज में बहनें सम्मान के लिए तरसती थी, छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए खून के आंसू रोती थी। अगर किसी बहन के घर बेटी जन्म ले तो जीवन भर परिवार के ताने सुनने पड़ते थे। उस बेटी का लालन पोषण, भरण पोषण, शिक्षा दीक्षा, उसके शादी ब्याह के लिए वो कर्जे में दब जाती थी और बहनों का पूरा जीवन कष्ट और दुख में बीत जाता था। लेकिन बहनों, आज मुझे गर्व है अपने लाडले शिवराज भैया पर, आज आपको गर्व है अपने लाडले शिवराज भैया पर, जिन्होंने मध्य प्रदेश की धरती पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चलाई बल्कि परिवार चलाने का काम किया है। और उन्होंने मध्य प्रदेश में 1,31,00,000 बहनों को लाडली बहना बना दिया, बहनों का परिवार में, समाज में सम्मान बढ़ा दिया, बहनों की छोटी छोटी जरूरतें पूरी होने लगी। हमारी बेटियां जो हमारे परिवार की कभी अनचाही संतान हुआ करती थी, आज वह बेटियां मध्य प्रदेश की धरती पर लाडली लक्ष्मी बन गई, क्योंकि उनके लाडले मामा शिवराज मामा ने उनको लाडली लक्ष्मी बनाकर लखपति बेटी बनाने का काम किया है। और आज गर्व है यह भी कहते हुए कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से हमारी बेटियों के गरीब माता पिता की सारी चिंता हरने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे लाडले शिवराज भैया ने किया है। ये लाडले शिवराज भैया का दिल से बहनों से नाता है। वो राजनीति नहीं करते, वो दिल से काम करते हैं, वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करते हैं और बहनों के लिए, बेटियों के लिए इस मध्य प्रदेश में जो किया है वो मध्य प्रदेश की बहनें और बेटी कभी भूल नहीं सकती। लेकिन आज मेरी बहनों से मैं कहना चाहूंगी कि आज जो मध्य प्रदेश में परिवर्तन आया है, आपके जीवन में जो परिवर्तन आया है, वो परिवर्तन इसलिए आया है कि आपने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। वो परिवर्तन इसलिए आया है कि आपने अपने लाडले भैया को इस प्रदेश का मुखिया बनाया था और लाडले भैया ने भी बहनों के, बेटियों के, मध्य प्रदेश के विकास के, भांजे भांजियों के विकास में, कल्याण में कोई कमी नहीं रखी। और इसलिए मैं सारी बहनों से कहना चाहती हूँ, 17 नवंबर को मध्य प्रदेश का चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा के इस चुनाव में एक बार फिर आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और भूल से कांग्रेस के झांसे में मत आना, कांग्रेस के धोखे में मत आना। ये झूठ बोलने वाली पार्टी है, ये धोखा देने वाली पार्टी है, ये लोगों को गुमराह करने वाली पार्टी है। भूल मत जाना 2018 में धोखे से जोड़ तोड़ के कमलनाथ की निकम्मी सरकार मध्य प्रदेश में बनी और हमारे लाडले भैया ने हमारे मध्य प्रदेश के गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, बहनों के लिए जो योजनाएं चला कर रखी थी, कांग्रेस की, कमलनाथ की निकम्मी सरकार ने वो सारी योजनाओं को बंद करने का महापाप किया था। ऐसी कांग्रेस पार्टी को कभी माफ नहीं किया जाना चाहिए। और मेरी बहनों, भाइयों, आप सबसे आज मेरा यही आह्वान है, यही निवेदन है कि समय आ गया है कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने का और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का। मैं सारी बहनों से पूछना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओगी कि नहीं बनाओगी? जोर बोल के बताओ। मध्य प्रदेश में कमल खिलाओगी? अपने लाडले भैया को मुख्यमंत्री बनाओगी? गोविंदपुरा में कमल खिलाओगी? अपनी बहन को विधायक बनाओगी? कांग्रेस को सबक सिखाओगी? 17 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाओगी? तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए मुट्ठी और बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और बिना किसी औपचारिकता के
बहनों और भैया के बीच में व्यवधान न बनते हुए मैं सीधे अपने लाडले भैया को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और हमारी बहनें बड़ी देर से प्रतीक्षा कर रही है अपने लाडले भैया का। उन्हें आशीर्वाद दीजिए, उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद दीजिए। इनकी हृदय से दुआएं निकल रही है कि हमारा भैया हमेशा आबाद रहे, इस मध्य प्रदेश का नेतृत्व हमेशा करता रहे, हमारे दिलों में उनका व्यक्तित्व समाया हुआ है। हम कभी अपने भैया को जाने नहीं देंगे, हमेशा। बोलिए भारत माता की। आप तो भैया हूं रे, मेरी लाडली बहना, इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक, कर्मठ और यशस्वी नेता, दिन और रात आपकी सेवा में लगी रहने वाली ऐसी बहन जिस पर हम गर्व करते हैं, बहन श्रीमती कृष्णा गौर जी, हमारे जिले के भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और यशस्वी अध्यक्ष भाई सुमित पचौरी जी, भाई भीकम सिंह जी, राम राठौर जी, पार्षद नीलेश जी, सुबोध साहू जी, विकास जी, बहन शकुन जी, तुलसा भी बैठी, उर्मिला जी, शिरोमणि शर्मा जी, विनोद जी, छाया ठाकुर जी, हरिओम जी, ममता विश्वकर्मा जी, कुलदीप जी, मंच पर विराजमान हमारे सभी साथी नेता पदाधिकारीगण, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी लाडली बहनों, भाई अपनी सब बहनों को प्रणाम करता है, अपनी सब बहनों को नमस्कार करता है। मेरे भांजे और भांजियों, देखो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैंने सरकार नहीं, मैंने परिवार चलाया। परिवार, ये अपना परिवार। अरे मेरी बहनें यहाँ खड़ी है, तो मेरी बहनों, मैंने कोई बहनों में भेद नहीं किया, जाति का भेद नहीं, धर्म का भेद नहीं। बहनें तो बहनें हैं, बहनों में क्या भेद करना। मेरी हर बहन आगे बढ़े, आबाद हो, उनके बच्चे सुखी रहे, उनके आंखों में आंसू ना रहे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आए और उनके सारे दुख और दर्द भाई पी जाए। हमने ये भावना करके सरकार चलाई। अच्छा, ईमानदारी से मेरी बहनों बताओ, मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया लगता हूं? जोर से बताओ। और भांजे भांजियों, तुम्हें क्या लगता हूं? ये अपना परिवार है, मैं मुख्यमंत्री नहीं आपके लिए। और जो जो दर्द मैंने आपका देखा, जो तकलीफें मैंने देखी, देखो आज भी स्त्री जाति के साथ पूरा न्याय नहीं होता। मैंने बचपन से गांव में अपने देखा, बेटा पैदा हो जाए तो खुशियां मनाई जाए, लड्डू बांटो, ढोल बजाओ, बधाई गाओ, भैया आया है। और बेटी अगर पैदा हो जाए तो मैया का चेहरा उतर जाए, ये आफत कहां से आ गई। और जब मेरी बहनों में देखता था बच्चा, तो दिल में दर्द होता था कि भगवान ये अन्याय कैसा। अरे एक ही भगवान ने एक ही मां के कोख से बेटा भी पैदा किया, बेटी भी पैदा की। तो बताओ, बेटा बेटी को बराबर मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? लेकिन ये भेद मेरे मन में चुभता था, दिल में चुभता था। तब मैं कुछ नहीं था, एमएलए नहीं था, सांसद नहीं था, मुख्यमंत्री का सवाल ही नहीं था। और तब दिल में एक भूख उठती थी कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब बेटा और बेटी बराबर माने जाए। मेरी बहनों, गांव में पति पत्नी में लड़ाई हो जाए तो पति डंडा उठाए और अपनी पत्नी को मारे। ये हालत, मैं कहता था ये क्यों होता है? बहन के साथ आखिर ये अन्याय क्यों? बहन के साथ आखिर ये भेदभाव क्यों? और तब दिल में दर्द की एक भूख उठती थी कि हे भगवान, ये दिन कब बदलेगा कि स्त्री और पुरुष बराबर माने जाएं, पति पत्नी के अधिकार बराबर हो और बहनों को भी रोना ना पड़े, आंसू ना बहाना पड़े, वो भी सुखी जिंदगी की। और इसलिए भी कृष्णा जी बता रही, मैंने पहले जब मुख्यमंत्री बना तो लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। दिल में मेरे इच्छा तमन्ना ये थी कि बेटी को बोझ ना माने, बेटी वरदान बन जाए। अच्छा, मेरे मन में लगा कि जब तक बेटी को बोझ मानेंगे तो बेटी को पैदा ही नहीं होने देंगे। अरे मेरे भाइयों बहनों, कई बेटियां तो कोख में मार डाली, लोगों ने कोख में मार डाली। अगर पता चल गया कि बेटी पैदा होने वाली तो मार दो, कोख में ही मार दो। कोख को कत्ल खाना बना दिया लोगों ने।
और उसके कारण बेटा और बेटी में जन्म में अंतर हो गया। 1000 बेटे तो 912 बेटी। अच्छा भाइयों, तुम भी बताओ, बेटी नहीं होगी तो दुनिया चल जाएगी क्या? अरे बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? ये दुनिया ही नहीं चल सकती। और इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना बनी और उसमें मैंने तय किया कि बेटी पैदा होगी तो पैदा होते ही 30,000 रुपया उसके नाम से जमा कर देंगे, और 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6,000, 12वीं में फिर 6,000, और कॉलेज में जाए तो 12,500, और कॉलेज पास करे तो फिर 12,500, और मेडिकल इंजीनियरिंग में भी जाए तो फीस मम्मी पापा नहीं भरेंगे। कौन भरवाएगा? अपन ने बदलने की कोशिश। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, आगे और सभा है। फिर कई योजना बनाई, जैसे मेरे पार्षद बहन कोई बैठी क्या पार्षद? ये 3 पार्षद बैठी। देखो ये मेरी पार्षद बहनें बैठी है। बताओ भाइयों, अगर मैं ये प्रावधान नहीं करता कि आधी सीटों पे बहनें लड़ेंगी, तो लड़ने देते मेरी बहनों को? हम लड़ेंगे। घर बैठ रोटी बना। मैंने 50% रिजर्वेशन देके बहनों का मान बढ़ाया, तभी मेयर भी हमारे कृष्णा जी बने, आज भी मालती राय मेयर। बराबरी का अधिकार। पुलिस में 30 ये बेटियां खड़ी हैं। 30% भर्ती मैंने कहा कि बेटियों की करूंगा पुलिस में, ताकि थाने में महिला जाए तो बेटी पूछताछ करे और उनके दुख और दर्द सुने। ऐसे एक नहीं कई काम में गिनाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी। अच्छा ईमानदारी से बताओ, बेटियों को पुलिस में भर्ती करके मैंने अच्छा किया कि नहीं किया? बेटियां भी पुलिस में होनी चाहिए। एक नहीं कई चीजें। मध्य प्रदेश की धरती पर अपन ने कानून बनाया कि मासूम बिटिया के साथ अगर कोई गलत हरकत करेगा तो सीधे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। ऐसे जल्लाद को छोड़ेंगे नहीं। कई तरह की चीजें की, लेकिन लाडली बहना क्यों? क्योंकि मेरे दिल में हमेशा दर्द होता था। मेरी बहनों को 1000 रुपया की जरूरत भी पड़ जाए तो हाथ फैलाना पड़ता था, मांगना पड़ता था, और 1000 रुपया कई बार नहीं मिलते थे, मजबूर हो जाती। बेटा बेटी को कपड़े दिलाना हो और गोद में आके बैठ जाए, कपड़े दिला दे माँ। माँ के पास पैसा नहीं होते थे तो आंखों में आंसू आते थे। काश मेरे पास पैसा होते तो कपड़े दिला देती, खिलौने दिला देती, मिठाई खिला देती, किताब दिला देती। जरा जरा सी चीज के लिए बहने पड़े। खुद के दिल में कोई बात हो कि आज मुझे 1000-2000 रुपया खर्चा करने, मजबूर हो जाती थी। पैसा पास में नहीं होता। बोलो सही बात है कि नहीं? बोलो मेरी बहनों, सही बात है कि नहीं? और तब मेरे मन में यह विचार आया, मेरी बहनों, शिवराज तू तो भाई है रे, मुख्यमंत्री नहीं भाई। क्या भाई को कुछ नहीं करना चाहिए? और भाई भी मुख्यमंत्री है। तब मैंने सोचा करें कि आप कई चीजें तो कर दी, लेकिन अब सीधे बहनों के लिए करना है। और तब एक विचार मन में आया कि बहनें साल में एक बार भाई को राखी बांधती है, तब भाई पैसा देता है, कपड़े देता है, कोई ना कोई सामान देता है। तो मेरे मन में आया कि तू भी तो भाई है, दे बहनों को कुछ। लेकिन एक बात और मन में आई कि साल में एक बार देने पे काम नहीं चलेगा। बताओ एक बार देने पे काम चलता क्या? और इसलिए बहनों का दर्द पीने का मैंने फैसला किया और ये तय किया कि हर महीने बहनों के खाते में 1000 रुपया डालना शुरू करूंगा। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। मेरी बहनों बताओ कैसी है योजना? मेरी बहनों अब केवल 1000 नहीं, मैंने तय किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया, 1000 में काम थोड़ी चलेगा, लेकिन पैसा बहुत लगते हैं। मेरी कितनी बहनें पता है? 1,32,00,000 बहनें हैं। आपके क्षेत्र में 50,000 से ज्यादा बहनें मेरी। 1,32,00,000। कितना भाग्यशाली भाई हूं, मुझे गर्व है कि मैं इतनी बहनों का भाई हूं, इतनी बहनों का। लेकिन जब 1,32,00,000 को पैसा देने पड़ते हैं तो साल भर में कितने जाते हैं? 15,000 करोड़। भाई अभी मत करो डिस्टर्ब, पुलिस वाले मत करो, निकल जाएंगे आराम से। अरे दिल से मेरी बहनों से बात कर लेने तो यार, देर हो जाए तो हो जाए। थोड़ी देखो मैं ऐसा भाई हूं कि मेरी हर बहन मुझे गले लगाती है, मेरे सर पे हाथ रखती है, अपने सिर पे हाथ रखवाती है। ये भाई और बहन का अद्भुत रिश्ता भगवान ने बनाया है। मेरा जीवन धन्य हो गया।
15,000 करोड़ रुपया लगते हैं। लेकिन यार रुकेंगे नहीं। सुनो बहनों, पूरी दुनिया सुन ले भैया। भाइयों तुम नाराज तो नहीं हो? अरे नाराज तो नहीं हो? अब मैंने बढ़ा के 1000 से कर दिया 1250 रुपया। इस बार पता लग गया था कि 10 के पहले आचार संहिता लग रही थी, मैंने 4 को ही डाल दिया। और अगली बार भी चुनाव में वैसे नहीं डालता हूँ, क्योंकि आचार संहिता लगती ना, कांग्रेसी तो रोते ही रहते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, शिकायत करते रहते हैं, तो चुपचाप डाल दूंगा, चिंता मत करना। और 1250 के बाद जैसे ही पैसे का इंतजाम होगा बढ़ा के करूंगा 1500 रुपया। और फिर जैसे ही पैसे का और इंतजाम होगा 1500 से 1750 रुपया, फिर 1750 से बढ़ा के 2000 रुपया, और जैसे ही इंतजाम होगा तो 2000 से 2250, फिर 2250 से 2500, फिर 2750, और फिर कितने करूंगा? जोर से बोलो, पूरी दुनिया सुन ले। डंके की चोट 3000 रुपया महीना अपनी बहनों को दे। क्योंकि मुझे लगता है इसके बाद उनकी जिंदगी में सुख और आराम आएगा, उनकी जरूरतें पूरी हो जाएगी, बच्चों की जरूरत पूरी करेगी, उनको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मेरी बहनों, रुपया नहीं दिया, तुम्हारा मान तुम्हें दिया है मैंने, बहन का सम्मान दिया है। ये मान है बहन, ये सम्मान है बहनों का। अच्छा ईमानदारी से बताना मेरी बहनों, लाडली बहना के बाद तुम्हारी जिंदगी में परिवर्तन, बदलाव आया कि नहीं आया? खुशियां आई कि नहीं आई? मुझे एक बहन ने कहा कि भैया आजकल थोड़े घर में ठाठ हो गए। इनका क्या बोले, सास भी बड़े प्रेम से बोलती, बहू घी तो बढ़ लो रोटी में। एक बहन कह रही थी आजकल तुम्हारे मिस्टर भी बड़ी इज्जत से बोलते हैं, गुड्डू की मम्मी कैसी हो, भैया के पैसे आगे कि नहीं आए? पैसे से आत्मविश्वास भी बढ़ता है और पैसे से सम्मान भी बढ़ता है, इज्जत भी बढ़ती है। बोलो सही बात है कि नहीं? ये सही बात है। आपकी इज्जत बढ़ाने का काम किया है, आपके दुख पीने का काम किया है, और ये योजना बना के मेरा जीवन धन्य हो गया है मेरी बहनों, मेरा जीवन धन्य हो गया। और एक नहीं कई काम, 450 रुपया में गैस का सिलेंडर दे रहा हूं। और जिन बहनों के नाम रह गए लाडली बहना में सुन लो, चुनाव के बाद पोर्टल खोल के जो जो नाम रह गए सारे नाम जोड़ दिए जाएंगे। गैस सिलेंडर 450 में देंगे ताकि धुएं में आंखें ना फोड़नी पड़े। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, उनने रसोई गैस उज्ज्वला योजना बनाई, मैं उनको प्रणाम करता हूं। ये 450 में गैस का करें। और 3-4 चीजें और कहूंगा कि नंबर 2, सब सुनना, केवल गोविंदपुरा में नहीं बाकी जगह भी भाइयों और बहनों सुनना। रहने के लिए बताओ थोड़ी सी जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए?